लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद से 42 पद तक। कई बार शायद पहले भी आपने यहाँ से पढ़ा होगा, सुना भी होगा, पर इसमें से कुछ बात अच्छी और सीखने लायक है, वो हम सीखेंगे। पढ़िएगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। तो यीशु मसीह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। उसे अपने, जोर से बोलिए, उसे अपने घर में उतारा। मार्था, मरियम और लाजर। मार्था, मरियम और लाजर, ये एक परिवार है। ये 2 बहनें हैं और एक भाई है। शायद माँ बाप मर चुके हैं, माँ बाप नहीं है, और बस जब भी जिक्र आता है पूरी बाइबल में तो मरियम, मार्था और लाजर का जिक्र आता है। और ये पति पत्नी नहीं है, लेकिन ये तीनों भाई बहन हैं। और अक्सर यीशु मसीह जब उस गांव में आता है तो मार्था नाम की जो महिला है, इस परिवार की सदस्य है, उसने यीशु को घर में उतारा। बोलो, घर में उतारा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यीशु को आपने अपने घर में उतारा है? इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या यीशु आपके घर में उतर चुका है? मरियम, मार्था और लाजर। और मार्था नाम की एक महिला शायद यीशु मसीह से सड़क पे मिली और उसने पहचान लिया ये गुरु है, ये यीशु है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। और उसने यीशु से निवेदन किया, प्लीज मेरे घर आओ। और उसने अपने घर में यीशु को उतारा। आमीन। आज शाम मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर यीशु को उतारो। हालेलुया। अपने घर में यीशु को उतारो। जिस घर में यीशु उतरेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आज से 26 साल पहले मेरा भी हुआ, आपका भी हो जाएगा। है? तेरे घर में उतरा, बेड़ा पार हुआ। ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं यहां पर जिनके घर में यीशु उतरा और उनका बेड़ा पार हो गया। आमीन। तो यहां मरियम और मार्था और लाजर नाम के जो 3 भाई बहन हैं, उनके घर में मार्था ने जो है यीशु को अपने घर में उतारा। और अगली आयत में क्या लिखा है, पढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन, मरियम एक और बहन है उसकी, जो मरियम है, उसका नाम मरियम है। और मरियम में वह प्रभु के चरणों में बैठकर उससे क्या सुन रही थी? वचन सुन रही थी। बोलो, वचन सुन रही थी। जब यीशु घर में आता है तो वचन सुनना है। क्या सुनना है? वचन सुनना है। बोलो, वचन सुनना है। तो मैं ऐसा सोचता हूं, अगर हम तीसरी आयत और अगर 40वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां मार्था और मरियम के जो 2 बहनें हैं, दोनों बहनों का अलग अलग चरित्र नजर आ रहा है। मार्था ने क्या कहा, आगे पढ़ो। परंतु मार्था सेवा करते करते क्या हो गई? घबरा गई। चिंता करने लगी, घबरा गई। और क्यों घबरा गई? आपके घर में अचानक से 10-12 पर मेहमान आ जाए, बोलो, तो क्या हो जाओगे आप? घबरा जाओगे। क्या करूं, कहां बैठाऊं, कहां सुलाऊं, कहां खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। अब यीशु मसीह अकेला तो आता नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत भारी है। यीशु को उतारना 12 चेले और साथ, और सबके मध्य प्रदेश मेरी तरह, सबके मध्य प्रदेश समझते हैं आप? हाँ, पेट, सबके पेट बड़े बड़े। और 12 प्लस 1 13 और 3 घर के मेंबर 16 लोगों का खाना बनाना है। तो यह क्या हो गया? 16 लोगों का खाना बनाते बनाते घबरा गई, थक गई, और घबरा के एकदम जो है यीशु के पास आई। और यीशु के पास आकर उसने एक शिकायत की। क्या शिकायत की? पढ़ो।
हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या मेरी चिंता नहीं है तेरे को? मैंने तुझे घर में उतारा और मेरी चिंता नहीं है आपको? आप इसको लेके बैठ गए, ये आपको लेके बैठ गई। समझ में आ रहा क्या? ये आपको लेके बैठ गई, आप इसको लेके बैठ गए, और मैं अकेली मर रही हूं। किचन में खाना बना रही हूं, दाल बनाऊं, सब्जी बनाऊं, रोटी बनाऊं, चटनी बनानी है, कितने काम है, और ये कामचोरियां बैठी हुई है। ये काम चोरी कर रही है और ये बैठ करके आपसे क्या सुन रही है? वचन सुन रही है। अब मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि मार्था ने तो यीशु को घर में उतारा, पर मरियम ने यीशु को घट में उतारा। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को घर में उतारते हैं और यीशु को कहते हैं, बोलो मालूम है, बोलते हैं यहां ड्राइंग रूम में बैठो। मेहमान केवल कहां तक बैठता है जी? हाँ, मेहमान आपके किचन में नहीं जा सकता। अगर उसको आपका वॉशरूम भी यूज करना है तो आपसे पूछना पड़ेगा। बेडरूम में तो जा ही नहीं सकता। तो मार्था ने क्या करा? यीशु को मेहमान के रूप में घर में उतार लिया और चाय पानी और खाना पानी, दाना पानी तैयार करने में लग गई और ड्राइंग रूम में बैठा दिया। और यीशु मसीह अपना असली काम शुरू कर दिया। यीशु ने क्या शुरू कर दिया? वचन सुनाना शुरू कर दिया। किसको? उसकी एक बड़ी बहन है उसको। और यीशु के चरणों में बैठकर वो क्या सुन रही है? वचन सुन रही है। तो यहां हम दो चरित्र देख रहे हैं। एक मार्था का चरित्र है जो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। यीशु मसीह घर में उतर गया है, लेकिन बहुत सारी बातों की अभी भी क्या है? चिंता है। जिनके घरों में यीशु मसीह है वो अभी भी चिंता में है, लेकिन जिसके घट में यीशु मसीह है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घट में उतारो, उसके चरणों में बैठो, उससे बात करो, उसके साथ समय बिताओ। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह से मार्था ने बोला आप ड्राइंग रूम में बैठो। मरियम ने बोला ड्राइंग रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, आप मेरे घट में उतर जाओ। मेरा कमरा आपका, मेरी किचन आपकी, मेरा ड्राइंग रूम आपका, मेरा बेडरूम आपका, मेरा सब कुछ आपका। हालेलुया। तो यीशु मसीह को आप मेहमान बनाना चाहते हो या मेजबान बनाना चाहते हो? कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मेहमान, यीशु मेहमान बन के आओ। अब मेहमान बन के आएगा तो ड्राइंग रूम से वापस चला जाएगा चाय पी के। अजीत भाई आप मेरे घर आओ तो ड्राइंग रूम में बैठ के क्या पियोगे? चाय बिस्किट ज़्यादा ज़्यादा। और अगर किसी सिंधी भाई के गए तो काजू बादाम खिला देगा वो, बस इससे ज़्यादा क्या होना है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर का मेहमान नहीं बनाना, मेजबान बनाना, उसको बोलना प्रभु मैं यहाँ इस घर का मेहमान हूँ, घर की चाबियाँ आप पकड़ो, आप चलाओ ये घर। हालेलुया। तब घर अच्छा चलने लगेगा। हालेलुया। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम यीशु को बोलते हैं आप जरा कुर्सी पे बैठो, चाय पानी पियो, हम थोड़ा घर चलाते हैं। और जब हम घर चलाते हैं तो हम कभी कभी घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है, कई बातों से पसीना आ जाता है। मार्था को क्या आ गया? पसीना आ गया। मार्था भागी हुई यीशु के पास गई, शिकायत करने लगी, कुड़ने लगी और उससे कहने लगी देख, ना तो इसको मेरी चिंता है ना तेरे को मेरी चिंता है। ये एक तो तू आया है, इसको पता नहीं है 12 जन तेरे साथ हो रहा है, 13 लोग आप लोग हैं, मेरे को खाना बनाना है और ये मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। परंतु यीशु ने उससे क्या कहा जरा पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए, तू बहुत सारी बातों की क्या करती है? चिंता करती है। चिंता करती है। अब देखिए आप अपने घर के अंदर आप बहनें हैं, भाई लोग हैं, बहनों की चिंता अलग है, भाइयों की चिंता अलग है। ठीक है? बहनों की चिंता क्या है? क्या बनाऊं,
शाम को क्या बनाना है, सब्जी क्या बनाऊं। सबसे बड़ी चिंता रोज दिन में 2-3 दफे ये हो जाती है, क्या बनाऊं। दाल बनाऊं, उसको बेटे को पसंद नहीं है, पालक बनाऊं, वो पति को पसंद नहीं है ना, और बैंगन बनाऊं, सासू को पसंद नहीं है। अब देखिए कितनी समझ, गट्टा बनाऊं, ससुर को पसंद नहीं है। कितनी विचित्र समस्या है। अब उसका समाधान महिला कैसे करके ढूंढती है ना। या तो 4 चीज बनाएगी सबके लिए अलग अलग, तब समाधान, किसी का मुंडा नहीं सूझेगा फिर। नहीं तो सासू थाल सरका देगी, कभी ससुर सरका देगा, कई प्रॉब्लम्स है। यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी बातों की क्या करती है, चिंता करती है। जो यीशु को अपने घर में उतारता है वो चिंता में रहता है। सुनना मेरी बात, जो यीशु को अपने घर में उतारता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, घर जो यीशु को अपने घर में उतारता है उसकी लाइफ में चिंता बनी रहती है। लेकिन जो यीशु को अपने घट में उतारता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। तो उसको घट में उतारो, अपने घट में उतार लो, उसके चरणों में बैठ जाओ। अब देखिए, मार्था को बहुत चिंता है, मरियम को कुछ चिंता नहीं है। मरियम आराम से बैठी हुई है और क्या सुन रही है, वचन। आपकी तरह अभी आपको क्या चिंता है, वचन सुन रही है, मस्ती से बढ़िया वचन सुन रहे अपन। अब यीशु मसीह ने मरियम को यह नहीं कहा, मरियम इट इज वेरी बैड, तुमको ध्यान रखना चाहिए। वाकई सही बात है, एक तो घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम बैठ के यहां वचन सुन रही हो, मेरे को और बातों में लगा लिया तुमने, हैं? यीशु ने ऐसा नहीं कहा। मरियम से, मार्था से उसने कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी बातों की क्या करती है, चिंता करती है। ये जो चिंता जो शब्द है ना, ये चिंता, आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, किसी भी बहन से मिलो, मुझे उसकी भी चिंता है, मुझे उसकी भी चिंता है, मेरे को बहन का बच्चा है उसकी भी चिंता है, वो मेरे देवर का बच्चा है उसकी भी चिंता है, पड़ोस वाले की भी चिंता है। पता नहीं कितनी चिंता, कितनी चिंताओं को लेकर के आप चल रहे हो। परंतु जो यीशु को अपने घट में उतार लेते हैं, वो सारी चिंता यीशु पे डालकर मस्ती से बैठकर वचन सुनते हैं। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आज शाम आपको दोनों चरित्र में से एक चरित्र को चुनना है। हेलो, 2 चरित्र हैं यहां पर, 2 प्रकार की बहनें हैं, दोनों का अंदाज अलग अलग है। एक ने यीशु को घर में उतारा है, एक ने यीशु को घट में उतारा है। आप किधर हैं, आप किधर हैं? देखिए, बाइबल में एक बात लिखी है, यीशु मसीह कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं आऊंगा और मैं आकर तेरे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा, तेरे समस्याओं को सुनूंगा और उसका समाधान दूंगा। तो आपको यीशु मसीह को घर में उतारना है या घट में उतारना है? हा? अभी तो मार्था ने जब घर में उतारा तो तुम बहुत ताली बजा रहे थे। हैं? यीशु को कहां उतारना है? घट में उतारना है, अपनी जिंदगी में उतारना है, उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाना है। उसको बोलना, प्रभु मेरा ये जो शरीर है तेरा मंदिर बन जाए, तू इसकी सफाई कर दे। हालेलुया, तू सारी चिंता को ले ले। हालेलुया। मरियम से यीशु मसीह ने, मार्था से यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी बातों की क्या करती है, चिंता करती है, परंतु मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना सीखो, परमेश्वर से बातें करना सीखो। जब आप प्रभु से बातें करना चालू कर दोगे,
प्रभु भी आपसे बातें करना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक उत्तम भाग, कौन सा भाग? मार्था के लिए नहीं बोला, मार्था के लिए नहीं बोला कि तूने उत्तम भाग चुना है। प्रभु के चरणों में बैठना उत्तम भाग है, उत्तम समय है। बाकी तो सारा समय हम क्या करते हैं? गंवाते हैं। पर जो समय हमने प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में बिताया है, वही कमाया है। आमीन, वही कमाया, बाकी सब गंवाया है। तो मार्था ने सब गंवाया, पर मरियम ने बहुत कुछ क्या करा है? कमा लिया है। हालेलुया। आज शाम मैं इस लघु संदेश के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। दोनों बहनों में से आप किस चरित्र को पसंद करते हैं? सिर्फ खिलाना पिलाना मिनिस्ट्री है जी? आदर सत्कार के लिए, पहुनाई के लिए मनाही नहीं है, लेकिन इतनी भी ज्यादा आदर सत्कार में मतलब करने मत लग जाओ कि यीशु की बात ही करना भूल जाए। यीशु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। कई बार कई पति पत्नी मेरे पास आते हैं, लड़ाई झगड़ा करके आते हैं। पति पत्नी बिल्कुल आग होते, बिल्कुल बबूले, पत्नी भी बबूला और पति भी बबूला। जब अंदर आते हैं तो पत्नी से मैं पूछता हूं क्या समस्या है, तो पति उचक के बोलता है, पूछो पूछो इससे, पूछो क्या समस्या है, पूछो पूछो। पादरी साहब जरूर पूछो, आप क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोटरसाइकिल है, कार है, सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मैं सब कुछ इन्हीं के लिए कर रहा हूं। मैं बोला इतना सब कुछ दिया हुआ है। पत्नी से पूछता, इतना सब कुछ है? हाँ हाँ ये तो है, हाँ हाँ ये तो है। तो फिर तो और क्या, भेजा खाएगी क्या है? पर पत्नी को एक ही शिकायत है, मालूम है? ये मुझे समय नहीं देते। क्या नहीं देते? क्या चाहिए पत्नी को? क्या चाहिए? और पति को भी पत्नी का क्या चाहिए? क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। टंटे कहां हैं? जहां आपस में एक दूसरे को क्या नहीं दे रहे? घोड़ा दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया, फिर क्या है रे? मैं बोलता हूं, महिला से बोलता हूं, अरे इतना तो दिया ना तेरे को। अरे साहब ये तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे समय चाहिए इनका। ये थोड़ा सा बात करे ना मेरे से, वो नहीं करते ये। तो मैं उसको बोलता हूं, भाई बात करा कर यार। तो मुंह मुसड़ के बोलता आदमी, कर लूंगा। कर लूंगा साहब, अब आप कह रहे हो तो कर लूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है, जब प्रभु भी हमसे ये चाहता है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। हालेलुया। मार्था से यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने वो भाग चुना है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, दोनों चरित्र में से एक चरित्र को पकड़ लो। या तो प्रभु को पकड़ लो या संसार को पकड़ लो। या तो जीवित परमेश्वर के हो जाओ या देवी देवताओं की उपासना करने चले जाओ। जो करना है वो करो, एक तरफ होना है। तुम कब तक? एलिया जो है वो बोलते हैं, पहला राजा 18 अध्याय उसके 21 पद को, यहां दो स्त्रियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधारा है, परंतु यीशु मसीह मरियम के चुनाव के विषय में बोलते हैं ये अच्छा चुनाव है। आज शाम मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, एक अच्छा चुनाव करके इस हॉल से बाहर जाना है। आमीन। एक अच्छा चुनाव करके जाना है, अच्छी चीजों को चुनना है। क्या क्या अच्छी चीजें हैं वो पढ़ो। पहला राजा 18। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक डबल माइंडेड रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर
परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही परमेश्वर है, तो आज उस परमेश्वर को चुन लो या सृष्टि को चुनोगे। दो चीजों में से एक चीज चुनना है, सृष्टि या सृष्टिकर्ता, क्रिएशन एंड क्रिएटर। एलिया क्या कह रहा है? दो चीजों में से एक चीजों को चुनो। दो चीजों में से एक चीज को चुनना है आपको। चुनाव आपका है। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी बनाया है, कभी किसी पर दबाव नहीं देता परमेश्वर। हम जब किसी की शादी वादी भी कराते ना, तो भी बोलते हैं उसको, अभी भी सोच ले, चुनाव अभी तेरे पास है, अभी सोच ले, तेरे पास समय है, पसंद है तो कर, नहीं है तो छोड़ दे। आज एलिया नबी इन लोगों से कह रहा है, दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? मैं भी आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि संसार प्यारा है तो संसार के हो जाओ, यदि प्रभु प्यारा है तो प्रभु के हो जाओ। हालेलुया। या तो सृष्टि की पूजा करो या सृष्टिकर्ता की करो। मेरी सलाह है आपको, सृष्टिकर्ता की करो, जिसने सब कुछ बनाया है। मैं सलाह दे रहा हूं, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा, सलाह देना मेरा काम है, अच्छी सलाह देने के लिए यहां खड़ा हूं। और उसके बाद एक और बात पढ़ेंगे हम, निर्गमन 32 का 26। अच्छे और बुरे में चुनाव के लिए प्रभु के वचन में पूरी आजादी है। मरियम को भी आजादी थी, वो चाहती तो किचन में जाकर खाना बनाने में मदद कर सकती थी, लेकिन मरियम ने कहा नहीं, मेरे को वचन सुनना है, मुझे जो असली है उसको पकड़ना है। पढ़िए बेटा। उनको निरंकुश देखकर, यानी उनको हैरान देखकर। निरंकुश का क्या मतलब है मालूम है? परेशान देखकर। आज शाम मैं भी आपको परेशान देखकर ये सजेशन दे रहा हूं, ये सुझाव दे रहा हूं। कब तक परेशान रहोगे? कब तक दुखी रहोगे? क्या दुखी होने के लिए पैदा हुए हो? नहीं। दुखी हम और आप क्यों है मालूम है? क्योंकि हम अपने कर्ता के पास पहुंच नहीं पाए। जिस दिन आप अपने कर्ता के पास पहुंच जाओगे, एक बेटा अगर घर छोड़ के चला जाए उसके लिए समस्याएं चालू हो जाती हैं, लेकिन जब वो शाम को बेटा घर आ जाए, सारी समस्याओं का समाधान बाप करके देता है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आज लौट आने का दिन है। किसके पास? सृष्टिकर्ता के पास, संसार के बनाने वाले परमेश्वर के पास, आपको बनाने वाले परमेश्वर के पास। क्या लिखा है? उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का जो है, परमेश्वर की ओर का है, वो इधर आ जाओ। चलो कम ऑन। क्या बोला? वहां क्या चालू हो गई थी ये आयत? क्यों मूसा को ऐसा बोलना पड़ा? वहां लोग मूर्ति पूजा में फंस गए थे। जीवते परमेश्वर को छोड़कर किसी ने उनको मूर्ति पूजा में धकेल दिया था, और मूर्ति पूजा में धकेलने के बाद जो समस्याएं उनकी लाइफ में थी, वो निरंकुश हो गए थे। वो निराशा में चले गए थे, वो दुखी और संकट और परेशानियों में थे, उनके चेहरे लटक गए थे। निराशा में आदमी क्या होता है? खिलखिलाता थोड़ी है। निराशा आती है तो चेहरा अपने आप ही निराशा को प्रकट करता है। और मूसा ने जब इस बात को देखा तो मूसा ने कहा, तुम किसके हो? तुम किसकी ओर के हो? क्या लिखा है? जो कोई यहोवा की ओर का है, यानी परमेश्वर की ओर का है, वो क्या करे? वह मेरे पास आए। वो मेरे पास आ जाए। और तब सारे लेविय उसके पास इकट्ठे हुए। सब समझदार मूसा के पास आ गए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए एक और आयत पढ़िए, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी को दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी मानकर तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, सुनिए, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप
को तुम्हारे आगे को रखा तुम्हारे है। सामने रखा है चुनाव करने के लिए। चुनाव आपका है। आपको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए? ये पृथ्वी श्रापित क्यों हुई? श्राप आया कहां से? श्राप अनाज्ञाकारिता की वजह से आया। धरती पर सबसे पहले जो श्राप आया, पृथ्वी जो श्रापित हुई, वो अनाज्ञाकारिता, पाप की वजह से आई। आज आपके जीवन में पाप है इसलिए बीमारियां हैं, आपके जीवन में पाप है इसलिए समस्याएं हैं, आपके जीवन में पाप है इसलिए तांत्रिक विद्याएं परेशान कर रही हैं, आपके जीवन में पाप है इसलिए अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन पर राज्य कर रही हैं। लेकिन जिस दिन आपका रिश्ता पाप से कट जाएगा, प्रभु से जुड़ जाएगा, ये समस्या ऑटोमेटिक भाग जाएंगी आपके पास। इनको भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का वचन कहता है, मैं आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु सबको तुम्हारे सामने रखता हूं, और इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। ये क्या है मालूम है? सलाह। ये सलाह है। तू किसको अपना ले? जीवन को अपना ले, और कि तू और तेरा वंश, तू और तेरा वंश दोनों जीवित दोनों जिंदा रहे। अपने लिए मत सोचो यार, अपनी औलादों के लिए सोचो, अपने बाल बच्चों के लिए सोचो। समय आ गया है अब कि आप अपने लिए मत सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो। बच्चे भी श्रापित हो रहे हैं, बच्चे दुखी हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों को बेचारों को नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जबकि उनको पता नहीं है पाप क्या है। अभी एक छोटे से बच्चे को मेरे पास लेके आए, जिसकी उम्र तो हो गई है गर्दन झेलने की, लेकिन झेल नहीं पा रहा। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? पाप जीवन में। पाप जिस दिन जाएगा बीमारी भी जाएगी, पाप जिस दिन जाएगा दुष्टात्मा भी जाएगी। कई लोग चंगाई नहीं पा रहे, मुझसे बोलते हैं हमें 6 महीने हो गए यहां आते हुए, चंगाई नहीं मिल रही। हमारे बाद वालों को मिल गई। बाद वाले ने तोड़ दिया ना नाता। बाद वाला आया ना, उसने पाप से नाता तोड़ लिया। तूने जोड़ा हुआ है, तू तोड़ के देख, खुदा तेरी भी पक्ष में खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा पक्ष में। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है, मारने नहीं आया है। पाप से नफरत है, पापी से प्यार है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जमाने में खुल के डिक्लेरेशन दिया। उनके भी उदाहरण 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा। पहला उदाहरण यहोशू की किताब 24वां अध्याय और उसके 15 पद में यहोशू की घोषणा, यहोशू का चुनाव, आपका चुनाव। याद रखिए, एक सही निर्णय आपको सही दिशा दे सकता है और सही दिशा में आपको ले जा सकता है। एक अच्छा निर्णय आपकी जिंदगी और आपके नहीं, आपकी पीढ़ियों का भविष्य बना सकता है। लेकिन एक गलत निर्णय आपका और आपके परिवार का बेड़ा गर्क कर सकता है। पढ़िए क्या लिखा है। यहोशू ने कहा, और यदि परमेश्वर की सेवा करनी, यदि परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का मतलब है सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता की उपासना करना तुम्हें बुरी लगे तो क्या करो? तो आज चुन लो। आज बोलो, आज चुन लो। चुनना का दिन कौन है? आज चुनना है। क्या करोगे? कहां जाओगे? यहोवा की ओर के हो तो आ जाओ। संसार प्यारा है, अगले शनिवार मत आना, क्योंकि अगर आप संसार को प्यार करोगे आपका उद्धार कभी होगा नहीं। लेकिन अगर आप संसार से नफरत करोगे तो परमेश्वर से दोस्ती हो जाएगी। आमीन। और जब परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपका विरोध नहीं कर पाएगी। हाँ, क्या लिखा है बेटा? पढ़। कि तुम किसकी सेवा करोगे? आज चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की, चाहे देवताओं की करो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा, जिनकी सेवा हमारे पुरखा करते आए थे,
और चाहे एमोरियों के देवताओं चाहे की और किसी अमोरियों के देवताओं की सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो, जिन देश में तुम रहते हो उनके देवी देवता की उपासना आराधना करो। तुम छुट्टी है तुम्हें पूरी, तुम्हें आजादी है। परंतु यहोशू कहता है परंतु मैं परंतु बोलो, परंतु तुम्हें जो करना है तुम करो, परंतु मैं तो मेरा निर्णय, मेरे परिवार का निर्णय, मेरे परिवार के विषय में मेरा निर्णय, मेरे परिवार में मेरा निर्णय चलेगा। क्या मेरे परिवार में घर के मुखिया का निर्णय चलता है कि नहीं चलता है? मेरे परिवार में मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी बीवी और बच्चे यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। एक सही निर्णय है। मार्था तुझे खाना बनाना है तो बना, मैं तो यहोवा यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनूंगी। हालेलुया, मुझे उत्तम भाग चुनना है। हालेलुया मेरे अजीजों, हमें आज शाम उत्तम भाग चुनना है। हालेलुया। एक और निर्णय, पारिवारिक निर्णय बता रहा हूं आपको। आज तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। बताऊं, लाख रुपए की बात फ्री में बता रहा हूं। रूत की किताब 1 अध्याय 16 पद। दुनिया में सबसे ज्यादा टंटे परिवार में किससे होते हैं? सास बहू के। हाँ जी, सबकी बन जावे लेकिन इनकी नहीं बने। हाँ जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हैं? कई लोग मेरे से बोलते हैं, मैं बोलता हूं मैं तो खुद ही परेशान हूं इस बात से। ऊपर जाके पूछेंगे ये रिश्ता बनाया क्यों, और बनाया तो इतनी इसमें कड़वाहट रखी क्यों? वो बनती नहीं है। लेकिन एक चरित्र है यहां पर। एक लड़की है जिसका नाम रूत है। वो किसी घराने की बहू है। बहू और सास में कैसे बातें होनी चाहिए वो आज शाम आपको बताऊंगा। कोई ऐसी बहू हो यहां पे तो बहुत अच्छी बात है। अब सास बोलेगी आज मेरी बहू को आना चाहिए था, ही नहीं। सासें ऐसे बोलेगी आज मेरी बहू को यहाँ होना चाहिए था, काश वो भी सुनती तो अच्छा था। तो क्या लिखा है? रूत बोली, रूत बहू है और नाओमी सास है। सास बहू की बातचीत हो रही है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, सासू माँ तू मुझसे ये विनती मत कर कि मुझे त्याग, मैं तुझे छोड़कर त्याग कर, या छोड़कर लौट जा, या मैं कहीं लौट जाऊं, मैं जाने वाली नहीं हूं। अब बताओ ऐसी बहू मिलेगी? दूसरे दिन ही पूछती हैं अपने हस्बैंड से, अलग का फोन है? देखो मेरी और इनकी बनेगी नहीं, तुम्हारी माँ का कुछ इंतजाम अलग कर दो। दूसरे दिन, सेकंड डे। लेकिन यहां एक लड़की है जिसका नाम रूत है, जिसे शायद अच्छी शिक्षाएं मिली, अच्छे संस्कार मिले। उसने, नाओमी जो सास है, उसने बोला बेटा मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जो तुम्हें करना तुम करो। लेकिन एक बहू तो चली गई, 2 बहुएं थी इसकी, एक तो चली गई, लेकिन एक समझदार थी। उसने कहा माँ, क्या बोला? माँ बोलेंगे ऐसे प्यार से? माँ, सासू माँ को माँ कहाँ बोल पाते हैं? क्या बोलते मालूम है? डोगरी। ये बुढ़िया कब तक साथ रहेगी? अरे वो गुड्डा जो तुझे खेलने के लिए दिया है ना, वो इसी बुढ़िया ने दिया है। नहीं समझे क्या? अरे समझे क्या? पड़ोसी से पूछो, समझे क्या? वो गुड्डा जो खेलने को दिया ना तुझे, वो इसी बुढ़िया ने दिया पाल पोस के। नहीं समझे? समझे कि नहीं? फिर तुम उसको बोलते हो ये कब तक साथ रहेगी? है? हाँ तो क्या बोला भाई? पढ़ना रे। क्योंकि जिधर तू जाए, सासू माँ से बोल रही, मम्मी जिधर आप जाओगी उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। आज की बहुएं क्या बोलती मालूम? जिधर तुम रहोगी अपने नहीं पटेगी।
तू ऊपर तो मैं नीचे, नीचे तो तू ऊपर। क्या बोलते मालूम है? इनको ऊपर बैठा दो। बहू बहू बोल रही है सासू माँ के लिए, इनको ऊपर बैठा दो। अबे घुटने जवाब दे रहे हो उसके, तू जाना ऊपर है। या क्या बोलेंगे मालूम, इनको कहीं और बैठा दो, तू कहीं और बैठने जाके। ये तो शुरू से यहां बैठी हुई है, ये क्यों जाएगी? रूत ने बोला जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। और उसके बाद क्या बोला? जहाँ तू टिके, जहां तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। अब आज की बहुएं क्या बोलती हैं? अपने नहीं बनेगी, अपन नहीं टिक सकते तुम्हारे साथ। आज का माहौल ऐसा है। लेकिन ये बोलती है जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं तुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस समझदार जो होती है ना, उनको पता है सासू माँ साथ रहेगी भलाई हो जाएगी, फोकट में बच्चा बड़ा हो जाएगा। नहीं, मेरे 4 बच्चे कब बड़े हुए, कब शादी होगी उनकी, और शादी होने के बाद उनके भी बच्चे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो 2 पालने में नानी मामी सब याद आती। घर के बुजुर्ग घर की शान होते हैं, शान। उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनसे प्यार करो, उनका आदर करो। हालेलुया। उनके आशीर्वाद को बटोरो। आमीन। चलिए, उसके बाद क्या बोला? जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये तो बहुत ही मुश्किल काम। तुम्हारा भाई आया था, तुम्हारी बहन आई है, क्यों तेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, आप वे ऑफ टॉकिंग देखो घर में। तुम्हारा बड़ा भाई आया है यानी जेठ जी, तुम्हारा छोटू भाई है देवर। ये हालात हैं। पति के घर वाला अगर आ जाए, भाई बहन आ जाए, क्या हो गया? अरे तुम्हारा घर वाला है, और आपके पियर से उस गली का कुत्ता भी आवे ना, अरे हमारे घर का, हमारी गली का कब आया तू? उधर जेठ जी आए, अरे हमारी गली का है। कितनी खुश हो रही रे। कब आएंगे कब जाएंगे? पूरा बताओ पहले, क्यों आए? मेरे अजीजों, इस लड़की ने क्या कहा मालूम है? पढ़ी आगे क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर। और उसके बाद क्या कहा? माँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। आज हमारा निर्णय ये होना चाहिए। हालेलुया। क्या आज आपके घरों में ऐसा माहौल है जी? तो चलिए अपन बनाते हैं, क्यों ना आज से ही शुरू करें। कितनी बहुएं आज जाकर के सासू माँ से बोलेगी, मम्मी आज तक जो हुआ उसको छोड़ो, आज से आपके घर वाले मेरे घर वाले हैं। पति को आज शाम बोलना था, आपके वाले मेरे वाले हैं। आजकल तो क्या चल रहा है, मतलब तेरी नौकरी मेरी नौकरी, तेरा बटुआ मेरा बटुआ। आजकल तो बच्चे भी बट गए हैं, इसकी फीस तुम भरोगे, इसकी भी मैं भरूंगी। बंटवारा मत करो घरों में, दीवारें पैदा मत करो घरों में। चुनाव करो, अच्छी चीजों का चुनाव करो, घर में अच्छी चीजों को लागू करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए मेरे पास, लेकिन मैं अपने कथन को यहाँ विराम दूंगा। मरियम ने वो भाग चुना जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा।
आपको पता है इस लड़की की जो रूत नाम की जो लड़की है, इसका बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है। बाइबल अधूरी है अगर रूत की किताब को या रूत नाम की वंशावली को निकाल दिया जाए तो। रूत यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गई, इतनी आशीष पाई उसने, इतना बड़ा आशीष उसको मिली। इसलिए आज चुनाव करें अच्छी चीजों का, अच्छी बातों का। यीशु के चरणों में बैठना सीखें। यीशु को घर में ही ना उतारें, पर यीशु को घट में उतारें।